इस क्वेश्चन में देर आर टू स्प्रिंग्स, दो स्प्रिंग देख रहे हैं आप, और दोनों को हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया गया है और बीच में मास m है। अब आप सोचेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली होता ये है कि अगर मैं इस मास m को डिस्प्लेस करूँ राइट या लेफ़्ट और x खींचूँ, मान लो ये दोनों स्प्रिंग्स, ये तो K1 का स्प्रिंग है और यहाँ पे लगा है K2 का स्प्रिंग, है ना, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। मेरा कहना है कि अगर मैं इस ब्लॉक को हल्का सा राइट या लेफ़्ट भी कहीं भी खींच दूँ, x इधर खींच दूँ, तो ये वाली स्प्रिंग में भी x का इलॉन्गेशन आएगा और ये वाली स्प्रिंग में भी x का कंप्रेशन आएगा, राइट। तो दोनों में जो डिफॉर्मेशन आया वो तो बराबर आया। अगर ऐसा होता है तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, भले ही ये देखने में सीरीज लग रहा हो। अब हुआ यही, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको डिस्टेंस x राइट शिफ्ट किया गया है और वहाँ से फिर छोड़ दिया गया है। ब्लॉक पहले यहाँ था, बाद में यहाँ कहीं आ जाएगा x चल के, और फिर आप वापस छोड़ देंगे स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासिस थ्रू द मीन पोजीशन। जब वो वापस इस पोजीशन पे लौटेगा अपनी वापस की, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी पूछा है, लौटना तो उसको है। तो देखिए जब आप दोनों ब्लॉक्स को डिस्प्लेस करेंगे ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे राइट, तो दोनों स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी और उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मैं कहूँगा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ स्प्रिंग्स, दोनों में ही होगी ना, एक में x का इलॉन्गेशन आया है और एक में x का कंप्रेशन आया है। तो पहले वाले में आएगा हाफ K1 x स्क्वायर, है ना, और दूसरे वाले में आएगा हाफ K2 x स्क्वायर। दिस इज़ द टोटल इलास्टिक पोटेंशियल। और एज सुन एज यू रिलीज इट, अब वहाँ से अगर ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है आपको कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ऑल फोर्सेस के नाम पे है क्या, स्प्रिंग फोर्सेस ही हैं, फ्रिक्शन है नहीं, ग्रेविटी से कोई मतलब है नहीं उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हाफ K1 x स्क्वायर प्लस हाफ K2 x स्क्वायर विच वॉज इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ रहे हैं। यही पूरी एनर्जी उसमें स्टोर हुई है। अब यहाँ से मैं हाफ और हाफ लेफ़्ट और राइट साइड से हटा सकता हूँ, K1 और K2 को कॉमन ले सकता हूँ, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू एज वी ऑल नो mv स्क्वायर। सो देयरफॉर v स्क्वायर आ गया और v आ गया। v स्क्वायर जो मुझे आ रहा है वो आ रहा है K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय m और x स्क्वायर। अब इसको डाल देते हैं रूट में, तो हमारा आंसर जो आएगा वो यहाँ पे K1 प्लस K2 बाई m तो अंडर रूट आ जाएगा और x बाहर रह जाएगा। दिस विल बी द स्पीड विथ विच इट विल पास थ्रू द मीन पोजीशन। आई थिंक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे, एज यू कैन सी ऑप्शन नंबर 1 A जो है वो यही है। सो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।